वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चली होगी। तो आज का जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो इसके बाद जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब किसी लेंथ को किस तरीके से मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 9 है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में राउंड ऑफ करना देख लिए थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में जो पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही फार डिस्टेंस पे हो, इट मींस क्या, लार्ज डिस्टेंस पे हो, तो इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो यहां से अगर तुम्हें मून का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो किसी स्केल के थ्रू थोड़ी मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसको किस तरीके से करेंगे उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो इसको किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए एक पैरेलैक्स मेथड होता है, ठीक है। एक पैरेलैक्स मेथड होता है। तो पहले तो पैरेलैक्स क्या होता है उसको हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। पैरेलैक्स क्या है वो हम लोग पहले क्लियर करेंगे, फिर पैरेलैक्स मेथड को हम लोग अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे। क्लियर है इतना? तो पैरेलैक्स क्या है उसको पहले समझते हैं हम लोग। पहले क्या समझने वाले हैं, पैरेलैक्स। लॉन्ग डिस्टेंस को किस मेथड से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, पैरेलैक्स मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले पैरेलैक्स क्या होता है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे हम लोग देखते हैं तो उसका डायरेक्शन और पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। एग्जांपल जैसे इस मार्कर को ले लिए, ठीक है। मार्कर को ले लिए और एक आइस को मान लिए, राइट वाले आई को क्या किए, क्लोज कर लिए, और लेफ्ट से जब देखते हैं और सामने वाले दीवार पे जब इसका इमेज देखोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे कुछ। सिमिलरली जब इसको क्लोज करते हैं तो एक किधर, इस तरफ चला जाता है। आ रही बात समझ में? तो पोजीशन का मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन वही है, लेकिन हम लोग अलग अलग पोजीशन से देखते हैं तो इसका जो इमेज और डायरेक्शन, इट मींस क्या, पोजीशन और डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलैक्स बोलते हैं। क्लियर है बात समझ में? फिर से देखो, किसी भी जैसे एग्जांपल हमने एक लिया, मार्कर को अगर एक आई से देखोगे तो कुछ, अगर मान लो राइट है, राइट वाले आई से देखेंगे तो क्या, इस तरफ चला जाएगा। सामने वाले दीवार एक ले लो और एक ऑब्जेक्ट को बीच में प्लेस कर लो, उसको अगर एक आंख से देखोगे, सपोज अगर राइट से देख रहे हैं तो इधर दिखेगा, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से देखेंगे तो दूसरी तरफ चला जाता है। इट मींस क्या, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलैक्स बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो पैरेलैक्स को इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, द पोजीशन और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफर, ठीक है। अभी देखेंगे डिफर हो रहा था, ठीक है, व्हेन viewed from different position। This phenomena is known as, क्या होगा, पैरेलैक्स। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? पैरेलैक्स क्लियर है? तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलैक्स बोलते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड है, पैरेलैक्स क्लियर हो गया। तो एक इसके मेथड से जो हम लोग बहुत ही फार डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट हो उसको अगर फाइंड आउट करेंगे तो उस मेथड को क्या बोला जाएगा, पैरेलैक्स मेथड बोला जाएगा। तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इतना नोट कर लिए, ये हो गया। पैरेलैक्स क्लियर है? पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, इससे पिछले वाले हम लोग प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था राउंड ऑफ करना।
लेक्चर नंबर 8 में। आज क्या है, लेक्चर नंबर 9 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में पहला हम लोग क्या लार्ज डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर करेंगे उसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लार्ज मेथड को डिस्कस करने का जो लार्ज लेंथ का जो मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड, तो पहले पैरेलैक्स क्या होता है उसको हम लोग अभी क्लियर किए। अब इस पैरेलैक्स मेथड को समझने वाले, क्लियर है इतना, नोट कर लिए। तो अब हम लोग क्या देखने वाले इसमें, पैरेलैक्स मेथड, क्लियर है इतना। तो देखो क्या देखने वाले, पैरेलैक्स मेथड। अबे पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, अभी हमने देखा कि बहुत ही फार डिस्टेंस में हो, इट मींस क्या, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना हो। एग्जांपल जैसे अर्थ और मून के बीच का, अर्थ और सन के बीच का, ऐसे ही दो प्लैनेट के बीच क्या होता है, बहुत ही फार डिस्टेंस होता है। तो इसको अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो तो किस मेथड का यूज करेंगे, पैरेलैक्स। मतलब अगर मान लिए ऐसा कुछ, हमारे पास ये अर्थ है, क्लियर इतना, ये हमारे पास क्या है, अर्थ। अब यहाँ पे कोई दूसरा हमने मान लिया मून है, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको क्या देख रहे हैं, मतलब अर्थ से मून का क्या डिस्टेंस होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, दो पॉइंट कंसीडर करेंगे। हमने बोला कि कम से कम दो पॉइंट से हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो सपोज एक बार इसको यहां से देखा तो ये मिला कुछ इस तरीके से, एक बार ये क्या हमारे पास अर्थ है, क्लियर इतना। अब एक बार इसको ऐसे देखें और इसको ऐसे देखें, दो अलग अलग पोजीशन से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर है। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया d, ये d डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ये जो डिस्टेंस होगा लगभग क्या प्लेन होगा, बहुत छोटे डिस्टेंस से, मान लो एक बार यहां से देखे और 2 मीटर बाद देखे, एक आंख दूसरे आंख से देखे, इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस तो हमें पता ही रहेगा। ये डिस्टेंस क्या है, AB मान लिए, ये डिस्टेंस क्या मान लिए, AB, और इसको मान लिए B, दोनों के बीच का एक पॉइंट। एक बार कहां से देखा, हमने बोला पैरेलैक्स मेथड में क्या दो पॉइंट से देखना जरूरी है। तो एक बार कहां से देखा, A से देखा, दूसरी बार कहां से देखा, B से देखा। तो AB का डिस्टेंस क्या मान लिया, B, और जहां से देखते हैं उसको क्या बोला जाता है, बेसिस। क्या बोलते हैं इसको, बेसिस बोलते हैं। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने D मान लिया। A जो हमारे पास आइस पे जो एंगल बन रहा है उसको क्या मान लिया, थीटा। क्लियर आ रहा है बात समझ में, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हमें एक D डिस्टेंस निकालना है, क्या डिस्टेंस निकालना है, D। तो देखो एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए, कभी भी एंगल जो होता है, जैसे हमने देखा था किसी आर्क में, सपोज ये हमारे पास गिवन आर्क है, ये हमारे पास थीटा हो गया, ये हमारे पास क्या रेडियस होता है, सॉरी ये क्या होता है हमारे पास, ए बी मान लीजिए, ए बी क्या है हमारे पास, आर्क, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और ये क्या होता है बोलो, रेडियस होता है कि नहीं होता। तो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, क्लियर है इतना। ये क्या होता है हमारे पास, आर्क अपॉन रेडियस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए, एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन, क्लियर है इतना। ये सब चीजें यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, ये क्या होता है, रेडियन। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या डी निकालना है, क्लियर है। तो जब दो बेसिस मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस, इफ ए एंड बी का डिस्टेंस हम लोगों के पास क्या हो, बहुत क्या हो, छोटा होता है कंपैरिजन टू डी। देखो कंपैरिजन टू डी ये क्या होंगे, बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा, दो जो पॉइंट है जहां से हम लोग किसी प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इट मींस इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है, b/d जो होगा बहुत कम होगा, किससे, 1 से। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। तो जब ये बहुत कम होगा, ये जो हमारे पास बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम मतलब क्या, देखो कोई भी चीज है, थोड़ा समझते हैं, कोई भी चीज है अगर हमारे पास मान लिए 10 मीटर है, दोनों के बीच में कितना 10 मीटर है, और एंगल कुछ एज्यूम कर लिए θ1। अब देखो अगर कम होते जाए, अगर मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 कर लिए, समझ रहे हैं, इसको 5 कर लिए, 5 मीटर कर लिए, तो एंगल क्या होगा, छोटा होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, ये कितना θ2 क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। इट मींस क्या, θ1 ग्रेटर देन θ2 है। तो जब डिस्टेंस बहुत कम हो, बहुत डिस्टेंस हो, तो एंगल क्या होता है, स्मॉल होता है कि नहीं होता। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा और एक कम है, तो एंगल क्या होंगे, बहुत ही स्मॉल होगा। ये जो एंगल होंगे बहुत स्मॉल होगा। तो जो अर्थ का जो आर्क है वो लगभग एक प्लेन की तरह हो जाएगा, लाइन की तरह, यार आवाज समझ में, प्लेन की तरह हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, देन हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्या, एंगल क्या होता है, देखो वी नो दैट क्या होता है
एंगल जो होता है क्या होता है बोलो, आर्क अपॉन रेडियस होता है कि नहीं होता, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है इतना। तो देखो ये एंगल हमारे पास थीटा है, इस कंडीशन में आर्क क्या है बी और डिस्टेंस कितना है डी, तो थीटा तो है ही, आर्क कितना हो गया देखो बी और डिस्टेंस कितना है बोलो डी हो गया। क्लियर आ रहा बात समझ में। तो अगर हम लोग को डी निकालना है तो क्या कर देंगे, डी इक्वल टू बी बाई थीटा। क्लियर है। तो बी अगर थीटा, बी और थीटा हमारे पास नोन हो तो दोनों प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत। सिंपल देखो, जब ये एंगल हो, देखो फिर से, जब एंगल बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल हो, जैसे देखो पहले ऐसे कुछ एंगल था, एंगल अगर छोटा करते जाए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल शिफ्ट होते जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पैरेलल मींस क्या, जितना ए डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। सपोज हमने ओ मान लिया तो इस कंडीशन में क्या होगा बोलो, इस कंडीशन में कितना होगा ओ ए, इस बार कंडीशन में क्या होगा देखो ओ ए जो होगा ओ बी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा लगभग। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एंगल बहुत कम है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। इट मींस क्या, जितना OA होगा उतना ही OB होगा, तो जितना AD होगा AB तो D उतना ही होगा। बात समझ में आया। तो हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है हमारे पास देखो B, आर्क कितना है B और रेडियस कितना है, मतलब यहां से मून टू अर्थ डिस्टेंस, इट मींस क्या D, तो D को लिख सकते हैं B बाई थीटा। क्लियर है, बहुत आसान है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे मान लिए कि हमें अर्थ से मून का डिस्टेंस निकालना है, तो एक बार मैंने यहां से देखा, दूसरा 1 मीटर बाद देखे, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो नोन ही होगा और आइस पे जो एंगल बनता है वो पता है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आता है, फॉर्मूले में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता, कन्वर्जन में होता है। किसमें होता है, यूनिट के कन्वर्जन में। ये जो एंगल होता है थीटा, इसको हम लोग किसमें पुट करते हैं, जो थीटा होता है इसमें रखते हैं, रेडियन में रखते हैं। किसमें, रेडियन में, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होता है बोलो, थीटा का अभी बताया क्या होता है, रेडियन होता है, तो इसको किसमें रखा जाता है, रेडियन में। तो ये जो एंगल होता है बहुत स्मॉल होते हैं, एंगल क्या होता है अभी बताया बहुत स्मॉल होता है। ये क्या है हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे वेयर, ये क्या है वेरी स्मॉल, ये जो थीटा है क्या है वेरी स्मॉल है, तो बहुत छोटा होता है। तो हमने बताया था एंगल को कितने, एक तो किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, दूसरा ऐसा यूनिट क्या होता है रेडियन, तीसरा क्या होता है मिनट, और एक और कैसा है सेकंड। तो जब एंगल बहुत छोटा हो तो जनरली रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, मिनट या फिर सेकंड में करते हैं। यार बात समझ में, मिनट और सेकंड में। तो ये दिया किसमें रहता है, मिनट और सेकंड में दिया रहता है, लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो कन्वर्जन में ज्यादातर बच्चे को प्रॉब्लम होता है, तो अभी हम लोग क्या कन्वर्जन देख लेते हैं। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है सिंपली। क्लियर है, एक बार फिर से समझ लो। एक पैरेलक्स मेथड देख रहे हैं, तो पैरेलक्स मेथड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग जगहों से देखते हैं तो उसका पोजीशन और डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग बहुत फार डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हमने क्या मान लिया, एक मून और हमारे पास अर्थ है, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। तो जब एक बार यहां से देखे और दूसरी बार यहां से देखे तो कुछ एंगल सस्टेंड हुआ, इसको हमने थीटा मान लिया। और ये जो एंगल होता है वेरी स्मॉल होता है, क्यों, क्योंकि ये जो बी होंगे बहुत स्मॉल होगा, बी जो है बहुत स्मॉल है किससे, डी से। तो इस कंडीशन में बी बाई डी क्या होगा, बहुत वन से बहुत छोटा होगा। तो वन से जब छोटा होगा तो एंगल भी क्या बनेंगे, बहुत स्मॉल बनेगा। तो जब स्मॉल एंगल बनेगा इस कंडीशन में OA और OB क्या होंगे, लगभग इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें पता है थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है B और रेडियस कितना है D के बराबर। तो D अगर हम लोग निकालना चाहे तो B बाई थीटा। ठीक है, तो B क्या है, दो बेसिस के बीच का डिस्टेंस, बात समझ में आए, मतलब AB का डिस्टेंस, और थीटा क्या एंगल, सस्टेन्ड एंगल, मतलब क्लियर है इतना। तो एंगल ज्यादातर किस में दिया रहता है, मिनट और सेकंड में दिया रहता है, आई बात समझ में। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। तो रेडियन में बदलना आना चाहिए, मतलब क्या, कन्वर्जन आना चाहिए। अगर कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। कंसेप्ट तो बहुत आसान है, मेन कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता है। तो वही हम लोग अब देखने वाले हैं, कन्वर्जन। क्लियर है, तो देखो कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे। मान लिए ये सबको पता होना चाहिए, दो तीन कन्वर्जन अभी देखते हैं। कि हमारे पास एक पार्टिकल कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, कैसा कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, इट मींस क्या, ए पे चला और फिर ए पे पहुंच गया। तो इट मींस क्या, 360 डिग्री चला। कितना चला, 360 डिग्री चला। और रेडियन में कितना चला, 2 पाई रेडियन। ए कोई दिक्कत, 2 पाई रेडियन चला गया। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना चलेगा, देखो 2 बाई 360 रेडियन। क्लियर है इतना। तो 1 डिग्री में कितना चलेगा, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। 1 डिग्री में कितना चला बोलो, पाई बाई
180 रेडियन। क्लियर है, पाई बाई 180 रेडियन। तो इसका जब वैल्यू रखोगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 180 करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट जो आता है वैल्यू, ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डिवाइड करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू आता है 1.745 लगभग इंटू 10⁻⁻² रेडियन आता है। तो पहला तो ये पता होना चाहिए, अगर मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री भी क्या है बहुत छोटा है, 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है बहुत स्मॉल होता है कि नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, डायरेक्ट हम लोग इतना राइट डाउन कर सकते हैं, कोई परेशानी। कितना लिखेंगे लगभग 1.74, इसको डिवाइड करोगे तो ये चीज आएगा। अब दूसरा अगर हमारे पास किसमें दे रखा हो, मिनट में दिया हो, किसमें दे रखा हो मिनट में, तो फिर कैसे करेंगे, ये पहला। दूसरा देखो फर्स्ट कन्वर्जन है, दूसरा अगर हमारे पास मिनट में दे रखा हो, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है। आ रही बात समझ में, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होगा वो निकाल सकते हैं क्या, देखो तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट में कितना होगा 1 डिग्री बाई 60। तो 1 डिग्री में निकाल चुके क्या, इसको जब करेंगे 745 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 60, तो अप्रोक्सीमेट 1 मिनट में कितने रेडियंस आ जाएंगे, इसका आएगा लगभग 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। निकालने आना चाहिए, बात समझ में आया। तीसरा जो कन्वर्जन अगर मान लो सेकंड में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो सेकंड में, ठीक है, इधर जगह नहीं, इधर करते हैं पहले, इसको नोट करो पहले। आ रहा है बात समझ में। एंगल में ज्यादातर बच्चे को प्रॉब्लम होते हैं, तो मेन किस में होता है एंगल के कन्वर्जन में। मान लो मिनट में दे दिया, सेकंड में दे दिया, आ रही बात समझ में, तो किस तरीके से करेंगे, सिंपली अगर हमारे पास ये तो सबको पता ही होता है जनरली कि 360 डिग्री में कितना 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा इसको निकाल सकते हैं पाई बाई 180 को सोल्व करोगे तो इतना कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा। दूसरा क्या होता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, तो 60 मिनट मतलब 1 मिनट में निकालना चाहे तो 1 डिग्री बाई 60, 1 का भी निकाल चुके पुट किए, और क्या हमारे पास 60 को डिवाइड करोगे तो लगभग 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन आता है, ठीक है। तो ये दूसरा है। तीसरा अगर हमारे पास सेकंड में गिवन हो, किसमें गिवन हो सेकंड में गिवन हो, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड जो हम लोग देखने वाले हैं, सपोज ये हमें पता है, देखो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है। अगर 1 डैश लिखा हुआ है इट मींस क्या मिनट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, ये जो रिप्रेजेंट करता है कहीं भी लिखा हुआ है ऐसे 1 डॉट इट मींस क्या, जैसे मान लो 1 डैश मतलब क्या 1 मिनट, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डैश मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में। दूसरा डबल डैश होगा तो किसको करेगा सेकंड को करेंगे, बात समझ में आया, रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है इतना। अब देखो इसको और क्लियर हम लोग कहां पे और डिटेल में जानेंगे, अभी इतना क्लियर है, बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे तो और क्लियर करेंगे कि 1 मिनट में देखो 1 डिग्री में 60 मिनट कहां से आया, वो बेसिक मैथ्स में हम लोग और क्लियर करेंगे। अभी बस तुम्हें याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्लियर है। अब देखो 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 1 सेकेंड में क्या राइट कर सकते हैं 1 मिनट बाई 60 कर सकते हैं क्या, और 1 मिनट में हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया कितना किया 2.91 इंटू 10⁻⁻4 बाई 60। जब इसको डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, रेडियन। क्लियर है इतना। तो तीनों डेटा हमने किसमें रख लिया, रेडियन में रख दिया। तो मिनट में हो, सेकंड में हो, डिग्री में हो, डायरेक्ट हम लोग को किसमें यूज करना होता है, रेडियन में यूज करना होता है। डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। अगर हमारे पास डिग्री में दे रखा है, रेडियन पूछ रहा है तो ये पुट करेंगे। अगर हमारे पास मिनट में दे रखा है तो ये पुट कर लेंगे। अगर हमारे पास किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो ये डेटा पुट कर सकते हैं, कोई परेशानी होने वाला नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से हम लोग 2 प्लैनेट के बीच का या फिर फार डिस्टेंस वाले 2 ऑब्जेक्ट हो, फार डिस्टेंस पे कोई 2 ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। और क्या पता होना चाहिए उसके लिए, बेसिस के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए और सस्टेन्ड एंगल, एंगल जो बन रहा हो पता होना चाहिए। तो हम लोग डी निकाल सकते हैं। इट मींस क्या, प्लैनेट और मून के बीच या 2 फार डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला तो ये एप्लीकेशन है पैरालैक्स का। दूसरा क्या है कि किसी प्लैनेट का अगर डायमीटर निकालना है, किसी प्लैनेट का अगर डायमीटर निकालना है फिर भी हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट यही है
थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लियर है इतना? तो इसको नोट कर लो पहले। नोट किए? हो गया? मिटा दे। अब देखो डायमीटर कैसे मेजर करेंगे। सपोज मान लिए कि मून का डायमीटर मेजर करना है। किसका? मून का डायमीटर मेजर करना है। और कहां से? वही अर्थ से देख रहे हैं, अर्थ पे तो हम लोग रहते हैं। तो मान लिए कि एक 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ठीक है। 2 पॉइंट पे इसके एक बार कहां पे, एक छोर पे जाके किसको यहां से एक छोर को देखे और दूसरे छोर को यहां से देख लिए। बात समझ में? ये दोनों के बीच का एंगल कुछ हमने मान लिया थीटा। बात समझ में? एक हमारे पास है डी, डायमीटर है। क्लियर है इतना? और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, जूम कर लिए या कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो, जो मर्जी मानना है। डायमीटर डी मान लिए। ये हमारे पास क्या है, उसमें थीटा माने थे तो कुछ अलग दिखने के लिए अल्फा मान लिए, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इट मींस क्या, कैपिटल डी जूम किए थे तो यहाँ भी डी मान लिए। क्लियर है इतना? तो फिर से वही हम लोग क्या लगा सकते हैं, देखो एंगल क्या होता है, एंगल मींस क्या, डिस्टेंस अपॉन मतलब आर्क अपॉन रेडियस। आई बात समझ में? तो आर्क कितना है हमारे पास, देखो डी, आर्क कितना है देखो दिख रहा है सामने, क्या हमारे पास डी, और डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी। तो इस तरीके से अगर डायमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा डी हो जाएगा। क्या अल्फा, क्या है एंगल, एंगल किसमें हमेशा लेंगे, यहाँ पे अल्फा। वेयर अल्फा को किसमें लेना है, इन रेडियन में लेना है। किसमें लेना है, रेडियन में। कहानी फिर से वही रिपीट होगा। तो किसी प्लैनेट का डायमीटर भी निकालना हो तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या, दोनों प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये भी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो अगले जो हम लोग लेक्चर में देखने वाले हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। आज हम लोगों ने क्या देखा, जब फार डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो किस तरीके से मेजर करेंगे, वो चीजें हम लोगों ने अभी देखा। क्लियर है? अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो उसको किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे वो चीजें देखेंगे। इसके बाद क्या देखने वाले, इंस्ट्रूमेंट के बारे में लोग स्टडी करेंगे। इंस्ट्रूमेंट मींस क्या, वर्नियर, कैलिपर, स्क्रू गेज के बारे में स्टडी करेंगे। आया बात समझ में? तो एक इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्लियर है इतना? एक एग्जांपल कर लेते हैं और क्लियर हो जाएंगे। हो गया इतना? ठीक है। तो देखो मान लो कि फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट, ठीक है। दो प्लैनेट के बीच क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और इफ थीटा इक्वल टू दे रखा है 2 डिग्री, ऐसा मान लीजिए, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू व्यू पॉइंट गिवन है, कितना मान लीजिए, सपोज कुछ भी मान लेते, ऐसा मान लीजिए 2 किलोमीटर, ठीक है। कितना मान लीजिए, 2 किलोमीटर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इस वाले कंडीशन में क्या, देखो हमने क्या मान लिया, एक प्लैनेट ए हमारे पास है और दूसरा प्लैनेट ए है जिसपे एंगल कितना बनना है, देखो बहुत ही स्मॉल, कितना 2 डिग्री बनना है। एंगल कितना है हमारे पास, देखो कितना है, थीटा जो है कितना है हमारे पास 2 डिग्री है। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, देखो ए बी के बीच का डिस्टेंस जो गिवन है कितना है, 2 किलोमीटर। बात समझ में आया? अब हमें क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर देना है। तो पुराना फॉर्मूला हमें पता है, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस मींस क्या, 2 किलोमीटर, तो हमें पता है। चलो एक बार लिख लेते हैं। ये हमने क्या माना था, देखो क्या माना था, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस b था तो b अपॉन d था, याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, देखो d निकालना है, इट मींस क्या, b बाई थीटा, कोई परेशानी। अब देखो ये b कितना है, देखो 2 किलोमीटर, तो मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, देखो 10 टू दी पावर 3 होगा कि नहीं होगा, कोई परेशानी। और ये हमारे पास थीटा है, थीटा मींस क्या है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो हमें पता है 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। अभी हमने बताया था कि सब किस में रखते हैं, ऐसा यूनिट में रखते हैं। तो 1 डिग्री में कितना था हमारे पास, 1.745 इंटू 10 टू दी पावर -4 रेडियन था कि नहीं था। तो 2 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1.745 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, बोलो -4। 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। कोई भी मतलब समझ लो, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो d अगर हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो 10 टू दी पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 1.745, ऊपर लेके गए तो 10 टू दी पावर कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/1.745
ठीक है, 10 टू द पावर 7। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत? इसको सोल्व करोगे 1 बाई इतना को सोल्व करोगे, जो आएगा वही आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट जो फार डिस्टेंस पे होंगे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट क्या डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्लैनेट का और ज्यादा हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, प्लैनेट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। क्लियर है ना समझ में? अगर एंगल दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास डायमीटर पूछ रहा है, उसके लिए कुछ डेटा होगा, तो डायमीटर भी किसी प्लैनेट का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी? ये कर सकते हो। इसमें ए जो आएगा किस में आएगा बोलो? मीटर में आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं तो इसमें आएगा मीटर में आएगा। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल हम लोग देखेंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद क्या देखने वाले? इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।